हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 14 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की एंड अटल इनोवेशन मिशन की। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग के अंदर काम करता है। तो एचडीएफसी बैंक ने 19.6 करोड़, ठीक है, 19.6 करोड़ रुपए फिजिकल 24 यानी कि 2023 से 24 में एंड अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, दोनों ने मिलकर टाई अप किया है, जिससे कि ये लोग जो सोशल सर्विस स्टार्टअप्स हैं, जो सोशल सेक्टर स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो कौन से प्रोग्राम के, इसमें स्टेट्स को ये लोग लोन देंगे, ग्रांट देंगे। ठीक है, कौन से प्रोग्राम के तहत देंगे? एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्टार्टअप्स ग्रांट्स प्रोग्राम। ये इस बार 7वां प्रोग्राम है एचडीएफसी का। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली क्या करता है, जो इमर्जिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, जो अभी अभी स्टार्टअप इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, एंड इंक्यूबेटर्स की हेल्प के थ्रू, इंक्यूबेटर्स के थ्रू यहाँ पे ये स्टार्टअप्स को हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो अब तक ये कौन कौन से स्टेट्स में ग्रांट्स दे चुका है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुका है इस प्रोग्राम के थ्रू? तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली एंड हरियाणा। ठीक है, ये 7 स्टेट हैं जहां पे ये अब ये सर्विस पहुंच चुकी है अब तक। तो ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। 2017 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। एचडीएफसी बैंक की बात करें, ये बना था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला न्यूज है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में टाई अप किया है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम एक डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज रख देंगे। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन लोग को सर्विस सैलरी पैकेज दिया जाएगा। ये जो पैकेज रहता है ये या तो इंडियन आर्मी के लिए रहता है, इंडियन नेवी के लिए रहता है, और जो एयरफोर्स में जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए पैकेज रहता है। कौन सी स्कीम के थ्रू देंगे ये पैकेज? बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है रक्षक सैलरी या फिर पेंशन सेविंग स्कीम। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मिनिमम बैलेंस पे करना होगा। मिनिमम बैलेंस जीरो है, जीरो अकाउंट है ये। बैंक ऑफ इंडिया ये बना था 7 सितंबर 1906 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ है रजनीश कर्नाटक एंड टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगला हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। डब्ल्यूपीआई हमारा होलसेल इन्फ्लेशन रहता है, जो एक बड़े लेवल पे जो इन्फ्लेशन रहता है। बाकी इंडिविजुअल अगर हम पर्सन टू पर्सन देखें तो वहां पे सीपीआई रहता है। सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो मार्च से कम हुआ है। ठीक है, मार्च में इन्फ्लेशन ज्यादा था, 4.85% था। वहीं अप्रैल में कुछ पॉइंट से ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, 0.05% का डिफरेंस है ओनली, बट डिफरेंस तो है। तो 4.8% यहाँ पे अप्रैल मंथ का आया है। वहीं अगर हम इसको इन्फ्लेशन को दोनों कैटेगरीज में देखें कि ग्रामीण लेवल पे कितना है या फिर शहरी लेवल पे कितना है, तो रूरल जो इन्फ्लेशन है वो 5.4% है, वहीं अर्बन इन्फ्लेशन है 4.1%। अगला न्यूज है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 एनबीएफसीज के सर्टिफिकेट्स कैंसिल कर दिए हैं। एनबीएफसीज क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वो कंपनीज जो बैंक नहीं होती हैं बट ये बैंक की तरह ही काम करती हैं। यहाँ पे भी डिपॉजिट करते हैं आप, एंड ये बिल्कुल लोन वगैरह भी देती हैं, बैंक की तरह ही काम करती है, बट ये एक्चुअल में बैंक नहीं होती हैं, किसी भी रजिस्टर्ड नहीं होती हैं किसी भी एक्ट में। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो आरबीआई ने 15 एनबीएफसीज के सर्टिफिकेट्स, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। कौन से सेक्शन के थ्रू? अंडर सेक्शन 45 IA 6 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक टाइप किया है। उन्होंने 2 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। कौन से योजना के तहत? ड्रोन दीदी योजना के तहत इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है,
तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कहाँ पर, इनके सेंटर्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे रखे हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन सी लोकेशन पे हैं? तो जो दोनों सेंटर हैं वो हैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद एंड नोएडा। ठीक है, लोकेशन याद रखना है, यहाँ पे 2 लोकेशन है, एक हैदराबाद है, एक नोएडा में खुलेगा इसका प्लांट। ठीक है, तो ये 2 लोकेशन को इस प्रोजेक्ट्स के लिए डिसाइड किया गया है। इनका जो फोकस रहेगा जो एग्रीकल्चर में, जो ग्रामीण इलाकों में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एम्पावर करने के लिए। ड्रोन दीदी योजना की बात करें तो 2023 में बनी थी ये, एंड इसका एम क्या है कि एग्रीकल्चर पर्पसेस, जो खेती बाड़ी के लिए क्या है, आजकल ड्रोन का भी यूज हो रहा है, तो ड्रोन को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये 15,000 महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा कि वो भी ड्रोन का ऑपरेशन, ड्रोन का यूज करना सीख सकें फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, उसके लिए ये लोग 15,000 महिलाओं को ट्रेन करेंगे कि उनको ड्रोन की ऑपरेशन सिखाने वाले हैं इसमें। मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान एंड इसके स्टेट मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, संजय भल्ला, संजय भल्ला वाइस एडमिरल हैं, ये बने हैं इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल, चीफ बने हैं इंडियन नेवी के। अगला न्यूज है हमारा, मोहम्मद अडायर देबी इंतो, ये बने हैं चैड के प्रेसिडेंट, जो चैड कंट्री है उसके प्रेसिडेंट बने हैं, रिप्लेस करेंगे इड्रिस डेबी को। ये मोहम्मद के फादर का नाम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह मोहम्मद लिखा होगा, बट ये जो इड्रिस डेबी हैं ये मोहम्मद के फादर हैं। एंड इड्रिस डेबी इतनो, खाली इतनो से याद रख लेना, ये पूरा नाम याद रखना पड़ेगा बिकॉज इनके फादर को ये रिप्लेस कर रहे हैं। चैड जो कंट्री है उसकी कैपिटल है जमेना, एन जमेना, एंड करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। अगला न्यूज है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स, तो यहाँ पे रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज कौन है, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN के लिए। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं $5 लाख। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ये अपनी तरफ से पैसे दे रही हैं $5 लाख, जिससे कि जो काउंटर टेररिज्म है, टेररिज्म को रोका जा सके, टेररिज्म के सेक्टर में किस तरीके से काम किया जा सके, किस तरीके से आतंकवाद को रोका जा सके, तो उस केस में ये UN ट्रस्ट फंड को $5 लाख देने वाले हैं। UN ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की बात करें, कहाँ पे इसका ऑफिस है, ये बना था 2017 में, एंड इसका जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है, US में। इसके MD एंड CEO हैं व्लादिमीर वोरोनकोव। अगला न्यूज है हमारा, थाईलैंड की कैबिनेट, थाईलैंड की कैबिनेट ने बोला है कि हम जो टूरिस्ट, हमारे यहाँ जो टूरिस्ट इंडिया एंड ताइवान से आएंगे, ठीक है, पहले था कि हम उनको वीजा का था, पहले वीजा बोला था कि हम इतने महीने का ही वीजा देंगे, पर इन्होंने बोला है कि हम उनको जो वीजा का एग्जेम्पशन है वो 6 महीने का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास वीजा नहीं है बट फिर भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं इंडिया एंड ताइवान के लिए खाली। ठीक है, कोई अदर कंट्री का पर्सन ऐसे इस तरीके से बिना वीजा के नहीं जाएगा यहाँ पे, थाईलैंड की कैबिनेट ने बोला है। ठीक है, किस लिए ये चीजें, ये जो वीजा फ्री कर देते हैं या बिना वीजा के एंट्री दिला देते हैं अपने कंट्री में, ये किस वजह से करते हैं ये लोग, जिससे कि इनके यहाँ टूरिस्ट, जो टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जा सके। ऑब्वियस है, जब ये वीजा यहाँ पे अगर हटा देंगे कुछ टाइम के लिए तो वहां पे टूरिस्ट जाएंगे, तो इनका जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट होगा। और ये कब तक के लिए इन्होंने बोला है, 11 नवंबर 2024, 11 नवंबर 2024 से पहले अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूज है हमारा, थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बाट, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं श्वेता थाविसिन। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स, इंडिया एंड मोल्दोवा, इंडिया एंड मोल्दोवा के बीच में टाई अप हुआ है। इन्होंने बोला है कि ये दोनों, ठीक है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो मोल्दोवा जा सकते हैं, मोल्दोवा के जो लोग हैं वो इंडिया आ सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, इन्होंने वीजा फ्री ट्रैवल के लिए ऑफर दिया है, जिससे कि जो डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मोल्दोवा की बात करें तो कैपिटल है चिसिनू, करेंसी है मोल्दोवन लीव, एंड प्रेसिडेंट है माइया संदू। अगला न्यूज है हमारा,
गूगल एंड कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। गूगल ने कोची मेट्रो के साथ में टाई अप किया है। इन्होंने बोला है कि हम गूगल वॉलेट को KMRL सर्विसेज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोची मेट्रो रेल लिमिटेड का अगर आपको टिकट लेना है तो आप गूगल वॉलेट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रॉपर अलग से लिख रहा होगा KMRL का सर्विस, ठीक है। तो वहां से आप टिकट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वहां स्पेशली कोची मेट्रो का ऑप्शन आएगा, तो आप वॉलेट में जाएंगे तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो KMRL सर्विसेज है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पावर्ड करती है इसको? प्रूडेंट टेक्नोलॉजीज। अगला न्यूज है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है कोलिन मुनरो, ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया है। ये रिटायर हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक लेवल पे ये खेल सकते हैं, बट जैसे वर्ल्ड कप वगैरह है तो वहां पे ये आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगला न्यूज है हमारा, जापान ने जीता है सुल्तान अजियान शाह हॉकी ट्रॉफी। ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है, सुल्तान अजियान शाह, इसको जापान ने जीता है और इन्होंने यहाँ पे हराया है पाकिस्तान को। कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? एट ए आपो, मलेशिया में। अगर हम सुल्तान आजियान शाह ट्रॉफी की बात करें तो ये मैंस फील्ड हॉकी से रिलेट करती है। स्टार्ट हुई थी 1983 में। यहाँ पे 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? जापान है, इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है। जापान है, पाकिस्तान है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन्वॉल्व इन सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। वहाँ ये ऑप्शन देगा इंडिया, USA, बट यहाँ पे ये UK, ये सब नहीं है। कौन सी टीम्स हैं उनका नाम याद रखना, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया, ठीक है। चाइना भी नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा टाइटल सबसे ज्यादा कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है 10 बार। 10 बार इसको ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। इंडिया। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ बात हो रही है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की। इनको मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। इनका मसूरी वाला जो घर है वहां पे इनको ये रिसीव हुआ था। तो इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं उनकी बात करते हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में, एंड साहित्य अकेडमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला था इनको 2012 में। पद्मश्री मिला था 1999 में। पद्म भूषण मिला था 2019 में, एंड अब इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये मनाया जाता है 11 मई 2024 एंड 12 अक्टूबर 2024। ये 2 बार मनाते हैं साल में। इसका थीम है इंसेक्ट्स। तो बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड डे। ये बेसिकली इसमें इस बार मनाया जा रहा है 11 मई को। वैसे ये मनाया जाता है मई के सेकंड सैटरडे को एंड अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को, ठीक है। और बेसिकली ये जो कैंपेन है, ये जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जा सके, ठीक है। एंड क्या क्या अपन इंटरनेशनल तरीके से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं कंट्रीज एक दूसरे के बीच में, जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये मनाते हैं 11 मई 2024 में। इसका थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ये स्टार्ट हुआ था 1999 में। नेक्स्ट है हमारा 12 मई को हम मनाते हैं मदर्स डे, जो कि हर बार मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है, ठीक है। ये 12 मई को इस बार 2024 में 12 मई को संडे पड़ा था, तो इसलिए इस बार सेलिब्रेट किया गया। आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।